जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि इट्स अ गॉड ग्रेस। हाय, यस, अनदर वीडियो के साथ मैं फिर से आ गई हूँ आपके साथ एक और चीज़ शेयर करने के लिए, जो अब आती है मेरी नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट, जिसमें मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि मेरा जो प्लेसेंटा है वो लो लाइन पे आया है। तो उसमें मैंने कैसे मैं उसको सही कर रही हूँ, और अभी मेरा वो फेज़ चला गया है तो वो मेरा सही हो गया है। तो कैसे मैंने सही किया है उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने नहीं देखा है, बहुत हेल्पफुल है, बहुत छोटी सी ट्रिक है, आप घर पे उसको यूज़ कीजिए। 99% चांसेस होते हैं कि प्लेसेंटा ठीक हो जाता है। तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंटी एनबी स्कैन की। एंटी एनबी स्कैन, या फिर आप इसको लेवल 1 का टेस्ट भी बोल सकते हैं। लास्ट वीडियो में भी मैंने यही बोला था कि जो हमारा प्लेसेंटा होता है उसका भी पता हमें लेवल 1 में ही चलता है, एंटी एनबी स्कैन में ही पता चलता है। और जो बेबी की नोज़ होती है उसकी भी हमें इसी में पता चलता है। तो बेसिकली एंटी एनबी है क्या, इसमें आपको 3 चीज़ें मेन होती हैं। फर्स्ट, बेबी का जो नेज़ल बोन है उसकी जो लेंथ है, मतलब इस तरीके से आपकी मेज़र की जाती है कि वो सही है या नहीं। और सेकंड होता है फ्लूइड। गर्दन का एक फ्लूइड होता है जिसका नाम होता है, मैं पढ़ के आपको बता देती हूँ, न्यूरल ट्रांसलुएंसी। इसका फ्लूइड का मेजरमेंट लिया जाता है। और थर्ड चीज़ होती है आपका प्लेसेंटा की पोजीशन। तो थर्ड पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं प्लेसेंटा की पोजीशन के बारे में। मेरा लो लाइन था, मोस्टली गर्ल्स का होता है, इट इज़ वेरी नॉर्मल। अब हम बात करते हैं नेज़ल बोन पे, विच इज़ बहुत ह्यूज टॉपिक है। और मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि हर रिपोर्ट में कुछ ना कुछ आ जाता है। तो नेज़ल बोन में क्या होता है, अल्ट्रासाउंड में नेज़ल बोन की जो मेजरमेंट होनी चाहिए वो 3.3 mm से कम होनी चाहिए और 1.5 mm से ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये गुड वैल्यूज़ हैं। कुछ की वेरी कर सकती हैं प्लस माइनस कुछ रीडिंग्स में, क्योंकि हर हॉस्पिटल का क्राइटेरिया कुछ प्लस माइनस में चलता है। तो दिस इज़ द रेंज जहाँ पे आपके बेबी की नेज़ल बोन होनी चाहिए। अगर वो नेज़ल बोन नहीं होती है तो क्या होता है, अगर नेज़ल बोन नहीं होती है तो बेबी में बहुत सारे हार्मोनल डिसीज़ का खतरा रहता है। तो उसके बाद डॉक्टर आपको एक बहुत फेमस टेस्ट है जिसके बारे में मतलब बहुत डरावना भी है, डबल मार्कर टेस्ट के लिए सजेस्ट करते हैं, जो ब्लड टेस्ट होता है। तो ये मेरी रिपोर्ट है। मैं इसमें आपको दिखा भी देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें मेज़र की जाती हैं। तो सबसे पहले आपका कितने वीक की प्रेगनेंसी हो गई है, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम, किस टाइम पे आपको ये कराना चाहिए। तो सबसे बेस्ट टाइम होता है 12 वीक पे। मैंने 12 वीक 1 डे पे कराया था अपना। 3 वीक से ज़्यादा हो जाता है तो जो नेज़ल बोन और बाकी के जो पार्ट्स होते हैं बेबी के वो ज़्यादा डेवलप होने लग जाते हैं। तो ये आपका फर्स्ट टेस्ट होता है जिसमें आपके बेबी के सारे पार्ट्स के बारे में एग्जामिन करते हैं कि उसके सारे पार्ट्स जो हैं वो सही से डेवलप होने शुरू हुए हैं या नहीं। तो दिस इज़ द फर्स्ट अल्ट्रासाउंड जिसमें हम 3 चीज़ें देख रहे हैं जो मैंने पहले बताई। बेबी की नेज़ल बोन की लेंथ देख रहे हैं, और उसका जो गर्दन में फ्लूइड होता है वो ठीक है या नहीं है, और तीसरा आपका प्लेसेंटा की पोजीशन। तो मेनली इसमें लिखा रहता है कि आपकी प्रेगनेंसी कैसी है, सिंगल है या डबल है। और फिर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा भी है, मैं आपको फ़ोटो में शो कर दूँगी, शायद ऐसे आपको रिफ्लेक्ट ना हो। तो यहाँ पे फर्स्ट चीज़ में लिखा होता है कि जो पीछे की मेजरमेंट होती है, गर्दन का फ्लूइड जो होता है उसकी थिकनेस लिखी होती है। देन आपका नेज़ल बोन लिखी होती है। बेबी की अगर नेज़ल बोन नहीं है तो फिर उसमें कोई डिसीज़ होने का खतरा होता है, जो हमें डबल मार्कर में पता चलता है। बेबी की हार्ट बीट, ऑब्वियसली हर एक रिपोर्ट में आपके बेबी की हार्ट बीट लिखी होती है। एंड फिर आपके प्लेसेंटा की पोजीशन लिखी होती है। और एक और आता है आपका सर्वाइकल लेंथ, जो टीवीएस जो अल्ट्रासाउंड होता है उससे, मेरी तो टीवीएस से ली थी। तो क्योंकि बेबी बहुत छोटा होता है, 12 वीक में आप समझो एक सीड, मतलब राजमे का दाना ना, उससे भी छोटा बेबी होता है। तो उस टाइम पे सर्वाइकल लेंथ हो गई, आपकी नेज़ल बोन हो गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो आपके बेबी में देखे जाते हैं। अगर आपकी नेज़ल बोन उस टाइम पे, मतलब जिस टाइम पे आपने अल्ट्रासाउंड कराया 12 से 14 वीक के बीच में अगर नहीं आई है तो फिर क्या होता है। तो पहला चांसेस तो ये होता है कि कुछ का ऐसा होता है कि जो फीटस है, मतलब जो बेबी है, वो शायद डेवलप होने में टाइम लगाता है। तो डॉक्टर्स ऐसा बोल देते हैं कि आप 1-2 वीक बाद कराओ तो शायद नेज़ल बोन डेवलप हो जाएगी। अगर तभी भी नहीं होती है तो फिर एक टेस्ट आता है आपका डबल मार्कर। उसमें मैंने सुना होगा डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम 21, 13 और 18, ये 3 डाउन सिंड्रोम मोस्टली बेबी में होते हैं। बहुत कम चांसेस होते हैं, मतलब 1000 में से एक वुमेन के बेबी में वो चांसेस होते हैं। तो फिर डबल मार्कर टेस्ट किया जाता है। सेम डे में मेरा हो गया था, मतलब
जब मैंने ये अल्ट्रासाउंड कराया एंड डॉक्टर को कंफर्म किया कि हमने करा लिया है, देन उन्होंने बोला कि आपका एक ब्लड टेस्ट होगा जो डबल मार्कर के लिए है और उसकी रिपोर्ट आपकी 3 to 5 डेज़ में आती है। तो फर्स्ट आपको फोकस करना है अपने अल्ट्रासाउंड पे। आपके बेबी की जो नेज़ल बोन है, उसका जो बैक का फ्लूइड है और प्लेसेंटा एंड सर्वाइकल लेंथ, ये अगर सही है फिर भी डॉक्टर रिकमेंड करते हैं आपको डबल मार्कर के लिए। तो आई सजेस्ट कि आप डबल मार्कर करा लें, प्लस में NT-NB स्कैन को भी स्किप ना करें, क्योंकि ऑब्वियसली कंसर्न्स हो जाते हैं कि इनिशियल में ही आपको पता चल जाता है कि बेबी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मोस्टली ऐसा नहीं होता है, बहुत रेयर चांसेस होते हैं। और लिटरली जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि इट्स अ गॉड ग्रेस, मतलब ये डॉक्टर्स पे भी डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि वो खुद कहते हैं कि ये भगवान की देन। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो डॉक्टर्स सिर्फ 99% तक बोल सकते हैं। हर एक रिपोर्ट में उन्होंने मेरे को यही बोला है, मैक्सिमम आपका 99% एक्यूरेसी है। 1% के लिए जब तक बेबी डिलीवर नहीं हो जाता आपको तब तक वेट करना होता है। तो बी पॉजिटिव ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी। आपको खुद हार्मोन्स से पता चल जाता है कि आप और आपका बेबी दोनों सही हैं या नहीं। कोई रिपोर्ट है, ऑब्वियसली थोड़ी टेंशन हो जाती है, बट इट इज़ फाइन। डबल मार्कर में क्या होता है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाली हूँ, क्योंकि उसमें डाउन सिंड्रोम भी है और मेरी भी रिपोर्ट वो गड़बड़ आई है। सो इट इज़ टेंशन वाला टॉपिक, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि शेयर करने से चीज़ें हल्की हो जाती हैं। सो स्टे ट्यून।